नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर बाजार गिरा है बड़ी बुरी तरीके से, और आज की डेट में जो बाजार गिरा है उसमें आपको कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं दिखी, मार्केट में नहीं, खबरों के बेसिस पे। कल जब भारतीय बाजार बंद हुआ वहां से लेकर आज जब भारतीय बाजार ओपन हुआ, कोई ऐसी फ्रेश मिसाइल, रॉकेट, इंटरसेप्टर का इस्तेमाल नहीं करा गया है। लेकिन उसके बावजूद जो मार्केट है वो जहां खुले वहीं से लगातार गिरते चले गए और आज पैनिक क्रिएट कर दिया गया एक बार फिर। पैनिक दोस्तों बड़े लेवल पे था, क्योंकि निफ्टी का 400 पॉइंट टूट जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो भी ये जो क्रैश टाइप सिचुएशन बनी, ये आपके लिए ऑन स्क्रीन बनी पूरी सिचुएशन, यानी यहां खुले धीरे 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 यहां बंद हो रहे हैं। बिल्कुल डेज लो पे, बॉटम ऑफ द डे हम बंद हुए हैं, आप कह सकते हैं। 30 पॉइंट की रिकवरी को रिकवरी नहीं मानते, एडजस्टमेंट मानते हैं। बैंक निफ्टी समस्या का विषय बनाए ज्यादा, 1200 पॉइंट बैंक निफ्टी साफ हो गया। और जो ये प्रॉब्लम है ना, वो डोमेस्टिक लेवल पे नहीं है, ग्लोबल लेवल पे है। फिर बैंक निफ्टी का गिर जाना समझ से परे है। जैसे एफएमसीजी स्टॉक्स, बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग स्टॉक्स, इनको हम डिफेंसिव शेयर्स के रूप में देख सकते हैं करंट सिचुएशन में, क्योंकि प्रॉब्लम ग्लोबल लेवल पे है। इनका तो हमारे देश से लेना देना है, फिर ये क्यों गिर रहे हैं, स्पेशली बैंक्स। तो बैंक्स क्यों गिर रहे हैं, इसको लेकर मैंने कल ही आप सभी के साथ डेटा शेयर किया था कि बैंकिंग क्षेत्रों का क्या है कि इनका मिडल ईस्ट में बड़ा धंधा है भाई। इन्होंने बड़े लेवल पे ऑयल की रिसिप्ट पे करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनके डिपॉजिटर्स बहुत ज्यादा हैं मिडल ईस्ट में। तो जो डिपॉजिटर्स हैं, जो रेमिटेंस इन्हें भेजते हैं, जो रेमिट के रूप में इनकी इनकम होती है, वहां पे फर्क पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से यही एक चिंता का विषय बन रहा है बैंक निफ्टी के लिए, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी टूटा है। बैंक निफ्टी अगर आप नोटिस करोगे तो दोबारा से सितंबर 2025 के लेवल्स के पास पहुंच रहा है दोस्तों। अराउंड 54,700 समथिंग लो लगाया था इसने सितंबर में, 54,200 के समथिंग का, और अभी 55,700 पे, यानी यहां से करीब 1500 पॉइंट और गिर गया तो सितंबर 2025 वाले भाव आ जाएंगे। ये आपको दर्शा रहा है कि आपको बाजार कितने पीछे लेके चला गया है, टाइम ट्रेवल करा रहा है, आपको मौके ही दे रहा है मेरे हिसाब से। तो जो स्टॉक्स आपसे मिस हुए थे वहां अपॉर्चुनिटी समझ लो, क्योंकि कुछ नहीं बदला सिर्फ इतना है कि परेशानी खड़ी है, और वो परेशानी धीरे धीरे सॉल्व होने की कगार पे है। लेकिन अब जो एनर्जी है ना, वो प्रॉब्लम बन चुकी है। मामला ये है कि युद्ध फ्रेश नहीं हो रहा है, यहां से वॉर नहीं हो रही, लेकिन बिजनेस चौपट कर दिया ईरान ने। कोई टैंकर नहीं जाने दे रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, और ये दिक्कत का विषय है। कच्चा तेल अब रिजर्व यूज करने पे आ चुके हैं हम लोग। आज ही एक अनाउंसमेंट आई है कि आईईए 400 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल रिजर्व्स अब इस्तेमाल करेगा। तो ये आपको दर्शा रहा है कि किस लेवल पे प्रोडक्शन कट हो रखा है और किस लेवल पे अब ऑयल रिजर्व्स का यूज होने लगेगा। ऑयल रिजर्व्स का यूज लास्ट टाइम जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी तब हुआ था, 182 मिलियन बैरल्स का पर डे। अभी 400 की बात चल रही है, दैट मीन्स डबल फ्रॉम दैट। तो परेशानी कितनी बड़ी है ये हमें इससे ही समझ में आएगा कि हम कितने लेवल पे अब ऑयल रिजर्व यूज करने के लिए तैयार हैं। ऑयल रिजर्व्स तो एक बार को हमारे गवर्नमेंट भी कह रही है कि भैया है, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन गैस को लेकर चिंता दिख रही है। गैस की समस्या बड़ी दिख रही है, और आज जो ये बाजार में पैनिक बना है, ये गैस की वजह से ही बना है, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि आज मीटिंग भी है एक स्पेशली ऑयल मिनिस्टर की, कि कैसे कैसे इस्तेमाल करना है, कितना पर्याप्त है, कितना आ रहा है। खबरें ऐसे में कुछ आ रही हैं कि इंडिया के कुछ टैंकर्स हैं जो रास्ते में हैं गैस के। अभी भी कुछ अपडेट्स आई हैं, वो भी मैं एक बार बताना चाहूंगा ऑयल वगैरह से रिलेटेड। जर्मनी प्लान्स टू पार्शली रिलीज इट्स नेशनल ऑयल रिजर्व्स। तो जर्मनी भी अपने नेशनल ऑयल रिजर्व निकालने की सोच रहा है। हालांकि हमारे देश ने अभी ऑयल रिजर्व्स को छेड़ने के लिए साफ मना कर दिया है कि अभी हमारे पास वैसे ही बहुत है, तो ऑयल रिजर्व्स हम अभी नहीं इस्तेमाल करेंगे। इजरायली मिनिस्टर स्टेट्स देयर इज नो टाइम लिमिट ऑन द यूएस इजरायली ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान। तो अभी कोई टाइम लिमिट नहीं आ रही है इनकी जंग को लेकर। हालांकि कल ये भी क्लियरिटी थी कि ये जंग लाइफ लॉन्ग नहीं चलानी है, खत्म करनी है, जो होना था हो चुका है, अब मामला सॉल्व करेंगे। लेकिन कब करेंगे उसका जवाब ही नहीं है। लाउड नॉइज रिपोर्टेड इन दुबई में एक और हमले की आवाज सुनाई दी है। यूएई एयर डिफेंस फेसेस थ्रेट फ्रॉम ड्रोन्स। ड्रोन अटैक वहां पे चल रहा है यूएई में। इंडिया
पेट्रोलियम मिनिस्टर विल होल्ड अ ब्रीफिंग टुडे। आज 5 बजे मीटिंग है, अभी 5:30 बज रहे हैं, कोई आउटकम नहीं आएगा तो मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा। आईईए कह रहा है 400 मिलियन बैरल्स का ऑयल रिजर्व यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें दिक्कत वाली दिख रही हैं दोस्तों क्लियरली बड़े लेवल पे। वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, इंडियन ऑफिशियल की तरफ से क्या ब्रेकिंग आ रही है वो बताता हूं। इंडियन ऑफिशियल रिपोर्ट्स 28 इंडियन फ्लैग्ड वेसल्स एक्टिव इन द पर्शियन गल्फ। तो 28 शिप्स आप कह सकते हो एक्टिव हैं इस समय गल्फ रीजन में। वहीं इंडिया ने यह भी कहा है कि कुछ टैंकर्स हैं जो इनके रास्ते में आने की तैयारी में है। अब देखते हैं भैया कब आएंगे, कैसे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बट डेफिनेटली परेशानी अब गैस और तेल की थोड़ी बढ़ रही है। गैस की इंडिया में भी बढ़ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि पेट्रोकेमिकल्स के लिए गैस कट कर दी, फर्टिलाइजर्स के लिए भी जो उनको मिलती थी उससे 70% पे लाके खड़ा कर दिया है। खाने पीने के लिए और गाड़ियों के लिए गैस अभी पूरा इस्तेमाल करने के लिए बोला हुआ है। दिक्कत बनी रही तो वहां भी कट करा जाएगा, और वहां कट होते ही हाहाकार मचना शुरू। प्राइसेस ऑलरेडी सिलेंडर के बढ़ चुके हैं। तो ये है परेशानी का विषय जहां तक मुझे लगता है। प्लीज सोच समझ कर इस्तेमाल करें गैस, और लिमिटेड रूप में करें। मैं तो ये कह रहा हूं कि गाड़ी भी अगर आपकी नीड नहीं है तो इस समय मत चलाइए, यही बस कहना चाहूंगा। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।